हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज की इस प्यारी सी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अपने इंग्लिश में मार्क्स कैसे इम्प्रूव करें, कैसे एसएससी के एग्जाम्स में इंग्लिश में अच्छा स्कोर करें और क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और किन किन टीचर्स को और किन किन सोर्सेज को फॉलो करके हम इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और मैंने किन किन टीचर्स को फॉलो किया है और मैंने अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया है। इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो आप सभी को पता है कि इंग्लिश एसएससी के एग्जाम्स में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स में इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इंग्लिश को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी तभी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन सबसे मेन है, सबसे पहले आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा याद होनी चाहिए आपको। वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी तभी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो आपको मैं बता देती हूँ कि आप वोकैबुलरी किन किन सोर्सेज को फॉलो करके कंप्लीट कर सकते हो, याद कर सकते हो और मैंने किन किन टीचर्स को फॉलो किया है और वोकैबुलरी के लिए किन किन टीचर्स को मैंने फॉलो किया है, इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने वोकैबुलरी के लिए कई टीचर्स को फॉलो किया था, बट मुझे इतना भी ज़्यादा किसी का समझ में नहीं आया। बट एसएससी फाउंडेशन बैच आया था आरडब्ल्यू का 2024 दिसंबर 2024 में आया था। तो वहाँ उन्होंने विपिन वाटी सर हैं, एक आरडब्ल्यू के विपिन वाटी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उन्होंने वोकैबुलरी ट्रिक के साथ याद कराई थी। सो मैंने उसी प्लेलिस्ट को फॉलो किया था, ट्रिक के साथ उन्होंने याद कराई थी। ये वाली प्लेलिस्ट है, उन्होंने इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं सारी वीडियोस में ट्रिक के साथ वोकैबुलरी याद कराई थी। आप भी, अगर आपको भी डिफिकल्टी आती है वोकैबुलरी याद करने में, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील होती है, सो आप भी इन सारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। इन सभी वीडियोस में विपिन वाटी सर ने वोकैबुलरी को ट्रिक के साथ याद कराया है। अगर आपको यूट्यूब क्लासेस नहीं करनी है, कोई भी क्लासेस नहीं करनी है वोकैबुलरी के लिए, तो आप फॉलो कर सकते हैं ब्लैक बुक, क्योंकि सभी टॉपर्स, सभी एस्पिरेंट्स इसी बुक को रिकमेंड करते हैं और मैं भी इस बुक को ही रिकमेंड करूंगी। ये है मेरी ब्लैक बुक जो कि मई 2024 का एडिशन है। ये बुक मैंने मार्च 2025 में मंगाई थी। ऑलरेडी मैं इस सारी बुक को कई बार पढ़ चुकी हूँ और आप जब देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन कैसी है। ये सारे सभी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज मैंने हाईलाइट कर रखी है, ये सारी वोकैबुलरीज। अगर आपको भी वोकैबुलरी किसी बुक को फॉलो करना है वोकैबुलरी के लिए, तो आप भी ब्लैक बुक को ही फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होती है जो एसएससी DSSS और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनमें इंग्लिश आती है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप इस बुक को जरूर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब क्लासेस की थी, उनसे वोकैबुलरी कंप्लीट की एंड देन मैंने ब्लैक बुक से अपनी पूरी वोकैबुलरी को रिवाइज किया। अब मैं कोई भी यूट्यूब क्लासेस नहीं करती हूँ वोकैबुलरी के लिए स्पेशली, और जो भी मुझे वोकैबुलरी रिवाइज करनी होती है जब भी, तो तभी मैं अपनी ब्लैक बुक से ही अपनी वोकैबुलरी को रिवाइज करती हूँ। ये रही इसकी कंडीशन। अब तो ये ठीक हो गई है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा फट चुकी थी। मैंने इसे दोबारा ऐसे ठीक किया है, क्योंकि जब किसी बुक को आप बार बार पढ़ते हो तो उसकी कंडीशन ऐसी ही हो जाती है। और ये बुक मैंने काफ़ी बार पढ़ी है, इसलिए मेरी वोकैबुलरी भी काफ़ी अच्छी है। सो आप भी, अगर आपको भी वोकैबुलरी लर्न करने में प्रॉब्लम आती है तो आप क्लासेस कर सकते हैं, ट्रिक के साथ याद कराएंगे उसमें विपिन भाटिया सर, या फिर आप संजीव ठाकुर सर को फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने भी कई सारी प्लेलिस्ट बना रखी है वोकैबुलरीज के लिए। आप उन सारी प्लेलिस्ट को फॉलो करके अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड रानी मैम भी काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, उनसे भी मैंने पढ़ा है। रानी मैम की ये वाली प्लेलिस्ट और भी काफ़ी प्लेलिस्ट है, उन सारी प्लेलिस्ट को आप फॉलो करके अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन हम आते हैं अपने ग्रामर सेक्शन पे। वोकैबुलरी आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देन हमारा ग्रामर सेक्शन है जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आप ग्रामर कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं? तो आप ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं संजीव ठाकुर सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने भी स्पेशली उन्हीं से अपनी इंग्लिश कंप्लीट किया, उन्हीं से अपनी ग्रामर कंप्लीट की है। उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था 2025 में भी, और अभी भी उनकी क्लासेस चलती रहती हैं। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, रानी मैम को फॉलो कर सकते हैं और संजीव ठाकुर सर
एंड विपिन भाटी सर, इन सारे टीचर्स को, और एक हमारे जयदीप सर हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ये सभी टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। और प्रशांत सोलंकी सर, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप 2-4 इसकी क्लासेस लेके देखना, आपको जिससे समझ आए आप उससे कर सकते हैं। लेकिन मैं अपना बता देती हूँ, मैंने तो संजीव ठाकुर सर और विपिन भाटी सर एंड रानी मैम, इन्हीं सारे टीचर्स को फॉलो किया था, और अभी भी मैं इन्हीं सारे टीचर्स की क्लासेस को करती हूँ। अब तो बेसिकली मैं क्लासेस करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा इंग्लिश का सिलेबस ऑलरेडी कम्प्लीटेड है। सो मैं क्लासेस नहीं करती हूँ। कभी कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो अपने मॉक टेस्ट की जो कॉपी है, एनालिसिस कॉपी आपको जरूर बनानी है। सो उसी को मैं एनालाइज करती हूँ, कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रही हूँ, वो कर रही हूँ मैं। कभी कभी आने ही वर्ड्स आते हैं, लेकिन कभी कभी मॉक टेस्ट में कुछ कुछ न्यू वर्ड्स भी आ जाते हैं, तो उन वर्ड्स को मैं अपनी नोटबुक में, जो कि एनालिसिस की नोटबुक है, उसमें ऐड ऑन कर देती हूँ। आप इन सभी टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, संजीव ठाकुर सर, रानी मैम, विपिन भाटिया सर एंड जयदीप सर, प्रशांत सोलंकी सर, ये सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप इन सभी टीचर्स की 1-1, 2-2 क्लासेस लेके देखना, आपको जिससे समझ में आए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वोकैबुलरी याद करने में प्रॉब्लम है, तो मैं रिकमेंड विपिन भाटिया सर को ही करूंगी, कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और ट्रिक के साथ याद कराते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए इंग्लिश का, तो तब आप इंग्लिश में मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिएगा। इंग्लिश का मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिएगा जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में मार्क्स कम आते हैं, मेरे भी आते थे, मैं भी डिमोटिवेट हो जाती थी कि लोग इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं और मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। लोगों के 50 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं इंग्लिश में मार्क्स, और मेरे अभी 20+, 25+ ही आ रहे हैं। लोग कैसा कर लेते हैं ऐसा, यानी इतना ज़्यादा स्कोर कैसे कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैं भी सोचती थी। आपको भी डिमोटिवेशन आएगा स्टार्टिंग में जब आप मॉक टेस्ट देंगे, बट आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको कंटिन्यूअसली अपने वर्क करना है, अपने वीक पॉइंट को एनालाइज करके उन पर काम करना है, तभी आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ेंगे इंग्लिश के में। ठीक है, आपको जब आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी, तब आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सेक्शन होता है वो भी इम्प्रूव होने लगेगा। आपको डेली रीडिंग करनी है, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं, या फिर इंग्लिश में कुछ भी चीज़ें पढ़ सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, उससे भी आपकी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग होगी, कॉम्प्रिहेंशन आपका स्ट्रांग होगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपको वोकैबुलरी कंप्लीट करनी है और उसके साथ साथ ग्रामर भी कंप्लीट करनी है। ठीक है, जो भी टीचर्स मैंने बताए आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बट आपको एक मॉक टेस्ट डेली देना है इंग्लिश का, जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और आपको एक एनालिसिस की कॉपी भी बनानी है, उसमें अपने वीक पॉइंट्स को, जो भी आपने मिस्टेक किया है मॉक टेस्ट में, उन सभी को नोट डाउन करना है, और उसे आपको उस कॉपी को बार बार रिवाइज करना है, ताकि जो मिस्टेक आपने इस वाले मॉक टेस्ट में की थी वो नेक्स्ट मॉक में बिल्कुल ना हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।